केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट 2 बॉयल्स लॉ ग्राफ्स। बॉयल्स लॉ जो है ना, तो ये हमें कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होगा और वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज बॉयल्स कांस्टेंट। तो अब आते हैं इसके ग्राफ्स की तरफ। पहला जो ग्राफ है वो इस तरह आता है, सही, और ये आइसोटर्म होता है। मतलब ये है कि कांस्टेंट टेंपरेचर पर हम ये ग्राफ लेते हैं। एक स्पेसिफिक टेंपरेचर हमने ले लिया और फिर उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, सही। तो जो ग्राफ आता है, जो स्लोप आता है, दैट इज हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन लिया है वो डायरेक्ट लिया है, जबकि अगर बॉयल लॉ को देखा जाए तो उसमें हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। इस वजह से ये ग्राफ हमारे पास हाइपरबोला आ रहा है, सही हो गया। अब आइसोथर्म है, मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने जो है तो ये ग्राफ लिया है और इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स भी स्पेसिफिक हमने लिए हुए हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो हमारे पास ग्राफ भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो ग्राफ में जाहिर सी बात है डिविएशन आएगी। ये फॉर एग्जाम्पल T2 है और नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने चेंज कर दिए। अब मैंने मजीद चेंज कर दिए तो ग्राफ में फिर जो है तो मजीद चेंज आएगा, ठीक। ये फॉर एग्जाम्पल T3 और N3 है। अब कौन सा टेम्परेचर इनमें ज्यादा है और कौन सा कम है, कौन से नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और कौन से कम है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, वीपी है। और वीपी किस चीज के बराबर है, बॉयल्स कांस्टेंट के बराबर है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सही। पीवी जो है तो बॉयल्स कांस्टेंट के बराबर है, तो ये के हो जाएगा एंड इज इक्वल टू एनआरटी। अब के का जो रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स के साथ वो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी तरह के का जो रिलेशन नंबर टेम्परेचर के साथ है वो भी डायरेक्ट रिलेशन है। इसका ये मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे, तो के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर T3 सबसे ज्यादा है, उसके बाद T2 है और उसके बाद T1 है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स 3 जो है तो वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद N2 और उसके बाद N1, सही हो गया। तो अगर टेस्ट में कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स कौन से ज्यादा है, तो ये आपको आने चाहिए कि दूसरा ग्राफ जो हमारे पास आ सकता है वो इस तरह आ सकता है कि हम यहाँ पर 1 ओवर पी ले। अब अगर हमने 1 ओवर पी लिया है तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बॉयल्स लॉ भी हमें ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है और यहाँ पर ग्राफ में भी हमने सेम टू सेम वही रिलेशन लिया है, सही। यहाँ पर भी वही सेम सिनारियो। अगर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है तो कौन सा ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स T3 ज्यादा होगा T2 से और ये फिर ज्यादा होगा T1 से, क्योंकि ये वाला स्लोप जो है तो ये ज्यादा है, सही है। फिर ये वाला है, उसके बाद ये वाला स्लोप आता है हमारे पास। तीसरा भी हमारे पास ग्राफ बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर पीवी लूँ और यहाँ पर प्रेशर लूँ तो इस केस में मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज ये पीवी क्या है, इट इज ए बॉयल्स कांस्टेंट और ये बॉयल कांस्टेंट जो है तो प्रेशर से इंडिपेंडेंट है। प्रेशर अब जितना भी बढ़ाओ बॉयल्स कांस्टेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें कैसे पता चला कि ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, तो वही रिलेशन मैं फिर से लिख दूंगा कि इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर के जो है तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। बट रिमेंबर ये के बॉयल्स कांस्टेंट है, अगर हम चार्ल्स कांस्टेंट या एवोगाड्रो कांस्टेंट लेंगे तो फिर उसका अलग रिलेशन बनेगा, सही हो गया। यहाँ पर भी सेम सिनेरियो मैंने ले लिया, T1 हो गया ये, दैट इज T2 और ये T3, तो कौन सा ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स T3 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड इट विल बी ग्रेटर देन T1। और सेम केस हमारे लिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी आएगा। अगर ये N3 है, ये N2 है और ये N1 है तो N3 सबसे ज्यादा, उसके बाद N2 और उसके बाद N1।